हमारे राजा जो हैं ईमानदार प्रत्याशी हैं और उन्होंने जब भी कोई काम किया है अच्छा ही काम किया है। और बीजेपी ने जो भी किया है हमेशा पब्लिक को नीचे दिखाने वाला काम किया है। बीजेपी ने हमेशा दर्द पहुंचाया है। हमारे कई लोग आज इतने कष्ट में हैं कि उसका जवाब दे नहीं पा रहे। हमारी जनता, दतिया की जनता बीजेपी से इतनी रुष्ट हो चुकी है। कुंवर घनश्याम सिंह जीतेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं तो पूरा बाजार बंद करा देते हैं वे लोग। कुंवर घनश्याम सिंह की आज भी मीटिंग है, पूरा बाजार खुला है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी की कार्यकर्ता थे, सब में ज़्यादा दिक्कत है। पूरा हर जगह का बाजार, गरीबों का धंधा बंद। चुनाव प्रचार जंतर मंतर के जरिए थोड़ा प्रभाव पड़ेगा इस पर भी। अच्छा, हाँ, वहाँ जो हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे, हाँ उसका उसका प्रभाव उस है पर भी यहाँ पर? प्रभाव पड़ेगा इनका। हाँ, किसको नुकसान होगा? सभी पार्टियों को नुकसान होता है इससे। हाँ, इससे आदमी नेताओं से रुष्ट हो रहा है। हो सकता है आगे चल के नोटा पे ज़्यादा प्रभाव पड़े। चुनाव का माहौल और रुझान ये कह रहा है कि कुंवर साहब जीत रहे हैं। अच्छा। और कम से कम 20,000 से ज़्यादा से जीतेंगे। अच्छा लग रहा है ऐसा आपको? क्यों? इसलिए लग रहा है कि मंत्री जी अगर चुनाव लड़ते तो कुंवर साहब हार जाते। अच्छा, और मंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए कुंवर साहब जीत सकते हैं। जनता तो इस टाइम कांग्रेस ही को सपोर्ट कर रही है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट मांगने का आज यानी कि 28 जुलाई को अंतिम दिन है। शाम 5 बजे के बाद वोट नहीं मांगे जाएंगे क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो बंद हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि जहां एक तरफ सोमवार के दिन बीजेपी ने एक रोड शो का आयोजन किया, वहीं 28 तारीख को कांग्रेस एक रोड शो का आयोजन करने वाला है। पीछे आप मेरे एक बैनर पोस्टर देख रहे हैं जिसमें ऊपर कमलनाथ की तस्वीर है, नीचे कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह की तस्वीर है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है। इस जगह का नाम है किला चौक और लगभग पीछे ही घनश्याम सिंह जो है उनका घर भी है। और यहाँ पे जो जनता है, ये पूरा मेन मार्केट है, बाज़ार इसे कहते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो क्या इस चुनाव को लेकर सोच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं भैया, क्या चल रहा है चुनाव में इस बार यहाँ पर? चुनाव में मैम ये हो रहा है, विकास की धारा होती है। जो विकास पहले हुआ था हमारे यहाँ, नरोत्तम मिश्रा ने करवाया था, आज उसमें पार्टी में ये खड़े हुए हैं हमारे बीजेपी के, क्या नाम से हैं, आशुतोष तिवारी जी भैया मेरे। अब वो उसकी भी विकास का अच्छा ही रहेगा। हाँ, उसी के लिए ही सपोर्ट करते हैं। कल यहाँ पर बीजेपी की रैली हुई थी, रोड शो हुआ था, सीएम आए थे, आज कांग्रेस का है। हाँ जी, कांग्रेस की आज रैली है, आम सभा भी रोड शो है, उसका भी थोड़ा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो कह रहे हैं कि बढ़िया रहेगा। और बहुत सारे दुकानदार हैं यहाँ पर, कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल दतिया में फ़िलहाल चुनाव का चल रहा है। तो बताएं भैया, आप बताएं क्या चल रहा है यहाँ पे चुनाव में, क्या लग रहा है? मैडम, चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है। बीजेपी बढ़िया बम्पर चल रही है। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा? मैडम जी, विकास किया है, विकास के लिए, इसलिए बीजेपी अच्छा माहौल है। अच्छा जी। कल रोड शो हुआ आपके यहाँ पर? हाँ थे, सीएम के रोड शो? हाँ रोड शो में थे। आज कांग्रेस का रोड शो? हाँ, कांग्रेस का है। तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी चली है, पर बीजेपी हमारे दतिया से विकास किया है, उसी को वो ही आएगी। अच्छा जी मैडम। बीजेपी आपको लग रहा है, आप बताएं आपको क्या लग रहा है? अच्छा, चलिए आप बताइए। कुंवर साहब जीतेंगे क्योंकि हमारे राजा जो हैं ईमानदार प्रत्याशी हैं और उन्होंने जब भी कोई काम किया है अच्छा ही काम किया है। और बीजेपी ने जो भी किया है हमेशा पब्लिक को नीचे दिखाने वाला काम किया है। बीजेपी ने हमेशा दर्द पहुंचाया है। हमारे कई लोग आज इतने कष्ट में हैं कि उसका जवाब दे नहीं पा रहे। हमारी जनता, दतिया की जनता बीजेपी से इतनी रुष्ट हो चुकी है कि हम कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए इस बार हम यही चाहेंगे कि दतिया के राजा हमारे कुंवर घनश्याम सिंह वही जीतेंगे और उनका हम आह्वान कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि वो जहाँ तक वो ही जीते, और बीजेपी ने हमेशा दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो मतलब परेशान है आप? हाँ, बीजेपी से हम बहुत ज़्यादा परेशान। क्यों, क्या क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं, मतलब देखो वो अपने ही चलाते हैं। अगर कोई हम पर अत्याचार कर रहा तो उनका बंदा है तो छूट जाएगा, अगर हम हैं तो हमको तो अरेस्ट किया जाएगा। क्यों? हम कमज़ोर हैं, गरीब आदमी हैं। इसके लिए हमारी जनता और काम धंधा और रोजी रोटी, इस चीज़ से भी हम बहुत परेशान हैं। रोजगार की समस्या है। थोड़ा आप आगे आएंगे? हाँ, बैठ जाइए। तो आप बताइए, आप मुझे आप क्या कह रहे थे? क्या परेशानी? कुंवर घनश्याम सिंह जीतेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं तो पूरा बाजार बंद करा देते हैं वे लोग। कुंवर घनश्याम सिंह की आज भी मीटिंग है, पूरा बाजार खुला है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी की कार्यकर्ता थे, सब में ज़्यादा दिक्कत है। पूरा हर जगह का बाजार, गरीबों का धंधा बंद, इसलिए बीजेपी ने दंड दिया है। लाखों का नुकसान होता है गरीब लोगों का, माल आ जाता है, इसको क्या फेंकेंगे क्या हम लोग? बीजेपी वाले देंगे क्या हम लोगों का नुकसान? इसलिए हम लोग कांग्रेसी को जिताएंगे इस बार। अच्छा, हाँ, तो देखिए नाराजगी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में। आप बताएं भैया, वोट तो देंगे ना? वोट देंगे नहीं? वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे। अच्छा, घनश्याम सिंह जी को। क्यों ऐसा? क्यों, क्या अब नीट परीक्षा आपको पता ही होगा, नीट परीक्षा में क्या है, कितने छात्र लोग मारे गए, आत्महत्या करी, इसके जिम्मेदार कौन है? बीजेपी है बस हमारा। तो देखिए पेपर लीक वाला जो मुद्दा है वो भी दतिया उपचुनाव में एक फैक्टर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है वो इस मुद्दे को भी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक जैसे जो मामले हैं वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है नाराज़गी का बीजेपी से। भैया आप बताएं, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव प्रचार जंतर मंतर के जरिए थोड़ा प्रभाव पड़ेगा इस पर भी। अच्छा, हाँ, वहाँ जो हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे, हाँ, उसका प्रभाव उस है पर भी यहाँ पर? प्रभाव पड़ेगा इनका। हाँ, किसको नुकसान होगा? सभी पार्टियों को नुकसान होता है इससे। हाँ, इससे आदमी नेताओं से रुष्ट हो रहा है। हो सकता है आगे चल के नोटा पे ज़्यादा प्रभाव पड़े। ठीक है, चलिए। तो देखिए जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन चला, जेनजी आंदोलन जिसे कहा गया, उसका भी प्रभाव है ऐसा कह रहे हैं ये सभी। और ये बाज़ार है, बाज़ार में रेहड़ी पटरी वाले हैं जो फल बेच रहे हैं या कपड़े बेच रहे हैं या कुछ और सामान बेच रहे हैं, और दतिया के कोर वोटर जिसे कहते हैं वो कहलाते हैं। दादा आप बताएं, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव का माहौल और रुझान ये कह रहा है कि कुंवर साहब जीत रहे हैं। अच्छा, और कम से कम 20,000 से ज़्यादा से जीतेंगे। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा आपको? क्यों? इसलिए लग रहा है कि मंत्री जी अगर चुनाव लड़ते तो कुंवर साहब हार जाते। अच्छा, और मंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए कुंवर साहब जीत सकते हैं। ये अपना दिल और दिमाग कह रहा है, और हमारा दिमाग, हमारा रुझान बोल रहा है। अच्छा, तो देखिए नरोत्तम मिश्रा अगर चुनाव लड़ते तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होती, लेकिन क्योंकि नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में नहीं है तो ऐसे में कांग्रेस को एज है ऐसा कहा जा रहा है यहाँ के वोटर्स के द्वारा। और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप बताएं, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में राजा जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, कुंवर घनश्याम सिंह। ऐसा क्यों लग रहा है? ये नरोत्तम को टिकट मिलता तो फिर तो नरोत्तम ही जीतते। अच्छा, तो मतलब बीजेपी को नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना नुकसान करेगा? बिल्कुल। अच्छा, आज कल रोड शो हुआ था सीएम का, आप थे यहाँ पर? हाँ, हुआ था कल। हाँ, आज कांग्रेस का भी रोड शो है। अब ये जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं है, ठीक है, चलिए। तो देखिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो वोटर से यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहे हैं। चाहे छात्र आंदोलन की बात हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, या फिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, वो भी एक फैक्टर जो है वो माना जा रहा है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते भी हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार चुनाव में यहाँ पर होगा? चुनाव हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए। कोई बात। हाँ, चुनाव में क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछ रही हूँ कि क्या लग रहा है, कौन जीतेगा यहाँ से? देखो, ये तो इलेक्शन होने के बाद मालूम पड़ेगा कि कौन जीता कौन हारा। जनता का रुझान क्या दिख रहा है? जनता का रुझान पूछ रहे हो? जनता तो इस टाइम कांग्रेसी को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, ऐसा क्यों?
देखो अपनी अपनी इच्छा है, अच्छा, तो नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट कटा उसने बीजेपी को नुकसान किया? ये नहीं, हम लोग नहीं बता सकते ये तो रुझान जो है यहाँ पर, हमने किला चौक पे जो लोगों से बात की, ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर रोज़ अपनी दुकानें लगाते हैं, फल सब्जियों की दुकानें लगाते हैं और भी दूसरे सामान की दुकान लगाते हैं, और इनसे बात करने पर कुल मिलाकर बीजेपी की मुश्किल दिखाई दे रही है और कांग्रेस को जो है यहाँ पर बढ़त दिख रही है लोगों के बयानों से। और जो दो चीज़ें ख़ास तौर पे यहाँ पर सामने आई है लोगों से बात करने में, वो ये कि नीट पेपर लीक जैसा मामला वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, नाराज़गी सरकार के प्रति। पेपर लीक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो भी दिल्ली में हुआ, उसको लेकर भी नाराज़गी लोगों के मन में दिख रही है और नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दतिया से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।